मुझे मेरा जवाब मिल गया। अब तुम्हें मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे कोई कुछ भी कर ले। बोलती हुई आप। वो सालार को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। क्या? मगर क्यों? मुझे नहीं पता। सालार की अम्मी की कॉल आई थी शहर को, वो आखिरी बार वदीमा से मिलने गया था। मोहब्बत ने इस जिस्म को लोहा बना दिया है सर। 4 मौला बख्श अंदर टूटे पड़े हैं, अब चाहें तो 5वां भी तोड़ के देख लें। वैसे आजकल मुझे बातें कम ही समझ में आती हैं, लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि मैं एक लड़की को पसंद करता हूं और शादी भी उसी से करूंगा। पैसे वाली है? लगता नहीं है मुझे। तो फिर मेरी तरफ से ना है। और अगर तुम्हें इस मामले में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले तुम मेरा हिसाब चुकता करो, बाद में बात आगे बढ़ेगी। हिसाब किताब? कैसा हिसाब किताब? ये 75,60,311 रुपए तुमने मुझे देने। लेकिन मैंने आपसे ये पैसे कब लिए? पैदा होने से आज तक जितना भी तुम पे खर्चा हुआ है ना, ये वो है। मैंने एक एक पाई का हिसाब लिखा हुआ है, बाकी सूद अलग है। तुम ये पैसे चुका दो, बाकी फिर तुम जिससे चाहे उससे शादी कर लो। मैं आपका ये ख्वाब पूरा नहीं कर सकूंगा। अब मेरी शादी के मामले में भी आपको मायूसी ही हो, क्योंकि मैं जिस लड़की को पसंद करता हूँ शादी भी उसी से करूंगा। अम्मी ने कहा था कि आपसे बात कर लूं, मैं इसलिए आ गया था। शायद गलती की मैं। जिस दिन तुमने शादी की उसी दिन अखबार के पहले सफे पे इश्तिहार होगा तुम्हें बेदखल करने का। आग कर दूंगा मैं तुम्हें। यही मेरा आखिरी फैसला है। इश्तिहार के पैसे मुझसे ले लीजिएगा, खामखा आपका खर्चा होगा। खुदा हाफिज़। सर ये काफी। लतीफ, मटके में से पानी पिलाओ मुझे। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो भाई तुम? कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह का करम है सब। मुझे सिर्फ नवीद कह रहा था कि उसे वलीमा को साथ लेकर जा रहा है, कुछ मॉल में शॉपिंग वगैरह करनी है, बाद में देने का प्रोग्राम। भाई साहब, आपको अच्छे से पता है कि मैं इन तमाम बातों के सख्त खिलाफ हूँ। हाँ मैं जानता हूँ तुम इन बातों के खिलाफ हो, लेकिन देखिए अंकल, चंद महीनों में हमारी शादी है और मैं चाहता हूँ कि वदीमा को वो सब कुछ समझा दूँ जो मुझे एक बीवी से चाहिए। और हाँ, कुछ चीज़ें भी खरीदनी है जिसमें चाहूँगा कि वदीमा की राय शामिल हो। मैं 7 बजे वदीमा को लेने आऊँगा। खुदा हाफिज़। क्या हुआ भाई? मान गए? कैसे नहीं मानेंगे? ये तो है। थोड़ा तैयारी हो जाती। नापसंदीदा माहौल से निकल के नापसंदीदा शख्स के साथ जा रही हूँ। मेरे तैयार होने से क्या फर्क पड़ता है? हो सकता है तुम्हें अच्छा लगने लग जाए। देखो अभी अभी तुम्हारे बाबा को कैसे राजी किया तुम्हें साथ ले जाने के लिए। मुझे बाहर इसलिए लेकर जा रहा है ताकि मुझे बता सके मुझ में क्या नुक्स है और समझा सके कि एक अच्छी और घरेलू बीवी को कैसा होना चाहिए। इसके अलावा कोई मकसद नहीं है इसका।
वालेकुम अस्सलाम। आ जाओ अंदर आ जाओ। वालेकुम सलाम। बस चलते हैं वैली, ट्रैफिक वजह से बहुत देर हो गई है। तुम तैयार हो? आओ चलें। कितनी देर में आओ? ज़्यादा देर नहीं होगी, अगर हो भी गई तो मैं आपको कॉल करके इतला कर दूंगा। तो चलें। अल्लाह हाफिज़। मैंने सारे ईमेल्स पढ़ लिए हैं। मुझे लगता है कि हमें सलमान का प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, अगर तुम्हें ठीक लगता है तो कंफर्मेशन की ईमेल करो। सालार, क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम? हमारा प्रॉब्लम है मेरे भाई। और सलार यार, कब तक ऐसे चलेगा? ये वदीमा वाली बात को अब एक तरफ लगा दे यार। एक तरफ कैसे लगाऊं? देखो सालार, हमारी अभी स्टार्टअप कंपनी है, हम सबको तुम्हारी ज़रूरत है। और क्या? और क्या है? और ये कि कल तुम्हारे थाने जाने वाली पिक्चर मुश्ताक ने फेसबुक पर पोस्ट कर दी है। 6000 लाइक है, 3000 कमेंट्स है इसके ऊपर। आज सुबह ही स्ट्रॉन्ग विल वालों ने अपनी डील वापस कर ली है। आई डोंट केयर। लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा ना सालार। देखो, आज मैंने रुखसार से बात की थी। वदीमा के अब्बा ने उसके घर से बाहर निकलने पे पाबंदी लगा दी। वहाँ जल्द उसकी शादी हो जाएगी। हमारा कोई चांस। ऐसे कैसे शादी हो जाएगी? उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हो रही है, ऐसे कैसे हो जाएगा? तो मेरे भाई, शादी अपनी मर्जी से होती किसकी है? देख सालार, अपनी लाइफ को ना मजीद कॉम्प्लिकेटेड मत करो। सालार, मैंने फैसला किया है कमरे को ब्लू पेंट करवा लूँ। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं होना चाहिए? नहीं। गुड। देखो, एक अच्छी बीवी वही होती है जिसे शौहर की पसंद में अपनी पसंद नज़र आ जाए। और मैं वैसे अक्सर काम के सिलसिले में आउट स्टेशन होता हूँ, तो तुम्हें ही अम्मी अबू को घर पे ख्याल रखना पड़ेगा। उन्हें किसी भी किस्म की शिकायत नहीं होनी चाहिए। तुम समझ रही हो ना? जी। देखो, एक कामयाब शादीशुदा ज़िंदगी का राज भी यही है कि औरत हर तरीके से अपने शौहर का साथ दे। और मुझे नहीं लगता कि मैंने घर वालों की बात मान सी कोई गलती की। नवीद, ऐसे क्या हाल है? मैं ठीक। कब आए ऑस्ट्रेलिया से? बस 2 दिन पहले ही आया हूँ बहुत आला। और परसों से ऑफिस भी ज्वाइन कर रहा हूँ। वेरी नाइस। तुझसे मोहब्बत करने को ये उम्र बचा के रखी थी। तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यार, वो मेरी शादी हुई है तो मैं अपनी फियांसे के साथ यहाँ शॉपिंग के लिए आया। वाह, फिर भाभी से मिलवाओगे नहीं? श्योर, व्हाई नॉट। एक सेकेंड ऐसे।
सॉरी सॉरी सॉरी। होता है क्या, नजर नहीं आता? अरे मैं आपको सॉरी बोल रहा हूँ ना। सॉरी वॉरी क्या होता है? मेरी टांग टूट जाती तो है? अभी जाया जान छोड़। अब दादागिरी दिखाता है। क्या कर रहे हैं यार? दादागिरी दिखाता है। ओए मेरी घड़ी भी तोड़ दी, टांग भी। क्या कर रहे हो भाई? क्यों कर रहे हो ड्रामा? देखा आप सबने ये मार रहा है मुझे, बचाओ प्लीज। दूर है, हाथ नहीं लगाना। झूठ बोल रहा है यार। इधर हाथ दो यार, बस उठो अभी। हट जा, पीछे हट जा। टांग तोड़ दी है तूने, सबने देखा है ये। यार क्या झूठ बोल रहा है ये? छोड़ो मेरा हाथ। मुझे जाने दो, कोई देख लेगा। कुछ नहीं होगा, मुझ पे भरोसा रखो। बा मेरी जान निकाल देंगे। हमारे बाबा कुछ नहीं कर सकते। नवीद मुझे ढूंढ रहा होगा। जब तक मैं तुम्हारे साथ होगा, हमारे बाबा, नवीद, इस दुनिया की कोई भी ताकत हमारा बाल भी बाका नहीं सकती। थोड़ी देर के लिए इन सबको अपनी दिल से निकाल दो। चल देखें, वो सॉरी बोल तो चुके हैं, मजीद अब वो और क्या करें? ये कोई शराफत है? मेरी घड़ी तोड़ दी इसने, मेरे पापा यूएस से लेकर आए थे, क्या जवाब दूंगा मैं उनको? चलते फिरते किसी से भी मारपीट कर दो, फिर सॉरी कह दो। वाह, मैंने कोई मारपीट नहीं की है, तुमने मेरा गिरबान पकड़ा हुआ। लो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। शराफत का तो जमाना ही नहीं रहा भाई। तो अब आप क्या चाहते हैं? देखिए सर, मेरे पर्स से ना 5,000 रुपये का नोट गायब हुआ है, और वो कोई ऐसा वैसा 5,000 का नोट नहीं था। मेरी दादी, मेरी मरहूम दादी ने मुझे दम कर दिया था बरकत के लिए। अगर मुझे वो मेरा नोट नहीं मिला ना तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अब तलाशी लें इसकी। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? देखे चोर की दाढ़ी में तिनका। अगर चोरी नहीं की तो भाई तलाशी दे दो। मैं कोई तलाशी नहीं दूंगा। सर, अब फैसला आपके हाथ में। मुझे तो मेरे पैसे चाहिए अभी के अभी। देखें, अगर आप दोनों बाहिमी तौर पर किसी फैसले पर नहीं पहुंचते तो मुझे मजबूरन पुलिस को बुलाना पड़ेगा। अरे बुला ले पुलिस को। बेशक बुला ले, लेकिन जिसे 2 मिनट के लिए बाहर जाने दे। मेरी मंगेतर मेरा वेट कर रही होगी। एक और बहाना, फोन कर लो ना मंगेतर को। अरे उसके पास फोन नहीं है। अरे भाई, एक दिन में कितना झूठ बोलेगा। इस दौर में मंगेतर के पास फोन नहीं है। ऐ अल्लाह, ये झूठे लोगों को उठा ले। सर, अगर ये यहाँ से बाहर गया तो मैं इस पूरे मॉल पर केस कर दूंगा। मुझे मेरे पैसे चाहिए तो बस चाहिए। वापस चलें? अभी से? अभी तो आए, थोड़ी देर में चलते हैं ना। थोड़ी देर के चक्कर में बहुत देर सोनी पड़ेगी। तो परेशान नहीं हो। मेरा दोस्त है ना, उसने वहाँ नवीद को जाके रखा होगा। तुम जब तक वापस नहीं चली जाती वो वहीं उसी के साथ होगा। मॉल यहाँ से 5 मिनट दूर है, 10 मिनट में चलते हैं। हाँ, मुझे तुमसे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। मैंने जब से तुम्हें देखा है, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पा रहा। तुम साथ नहीं होती ना तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। जब तुम साथ हो तो सब कुछ बहुत खूबसूरत लगता है। तुम्हारे साथ क्या, मैं जब तुम्हारे बारे में सोचता ही हूँ ना, उस पर इतना खुश हो जाता हूँ कि दीवारों से बातें करना शुरू हो जाता हूँ।
लेकिन अगर ये सब कुछ वन साइडेड है तो प्लीज मुझे अभी बता दो। मुझे अफसोस तो जरूर होगा, लेकिन मैं तुमसे तुम्हारी मर्जी के बगैर मोहब्बत नहीं करना चाहता हूं। प्लीज जस्ट मेक इट क्लियर। बहुत उलझन में हूं, थाने जा चुका हूं, किसी काम में दिल नहीं लगता मेरा, कुछ नहीं कर पा। प्लीज मेरी मुश्किल हल कर दो, सिर्फ हाँ या ना बोल दो। यार ऐसे कैसे चलेगा? इस जवाब दूंगा। I'm sorry. मुझे कुछ नहीं पूछना तुमसे। It's okay. अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता ना तो इसे अपने हाथ से गिरा देना, लेकिन अगर मैं तुम्हें अच्छा लगता हूं तो फिर इसे अपने हाथ में ही रखना है। मैं समझ जाऊंगा। गलती से गिरा। यार ऐसा भी हो, यार वैसा भी हो, यार जैसा भी हो वो यार ही होता है। यार तो यार होता है, यार तो यार होता है, यार तो यार होता है, यार तो यार होता है। बेवफा से भी तो प्यार होता है। यार तो यार होता है, यार तो यार होता है, यार तो यार होता है, यार तो यार होता है। देखो अभी भी वक्त है, पैसे वापस दे दो और मामला खत्म करो। शट अप यार। और आपकी पुलिस करेगी ये? आती ही होगी। देखिए मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, बाहर मेरी मंगेतर मेरा वेट कर रही हैं, वो परेशान हो रही हूँ, उनको बता के वापस आ रहा हूँ। मेरी लाश पे से गुजर के जाना पड़ेगा। तलाशी दे दे और चला जा। ठीक है, ले ले तलाशी, ताकि इसका मुंह बंद हो सके। हाँ ले तलाशी इसकी। जी ये लीजिए। हो गया अभी तसल्ली? मेरा दिन तो नहीं कर रहा है, लेकिन अब तुम्हें जाना पड़ेगा। ये रखो। मैं ये नहीं रख सकती, मुझे अलाउ नहीं है। सॉरी। किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है ना, तुम ये पर्स में डाल कर ले जाओ, अपने रूम में कहीं छुपा देना। मैं तुम्हें ऐसा करने के लिए हरगिज़ ना कहती,
कि तुम जानती तुम्हारे घर की हालात कौन से। हम इसी तरह बात है सर। जाऊँ अब मैं? सुनो, अपना ख्याल रखता है। हाँ सबीर, कहाँ चली गई तुम? मैं तो यहीं बैठी थी। झूठ मत बोलो, तुम यहाँ नहीं थी। तुम्हें ढूंढने की वजह से मैं इतनी मुश्किल में फंसा हूँ। कहाँ गई थी? खेत में तो सिर्फ वॉशरूम तक गई थी और यहाँ आके बैठ गई। तुम यहाँ नहीं थे तो मैं बैठी नहीं। सही करता तुम्हारा बाप जो तुम पे इतनी पाबंदियां लगा के रखता है। तुम लायक ही नहीं हो। अब बैठी क्या हो? उठो चलो, सारा मूड ही खराब कर दिया। यहाँ से पूछ लो अपने। क्या मसला है? इतनी देर हो गई है, नवेद फोन क्यों नहीं उठा रहा? बता कर तो गया था कि वो देर हो जाएगी। नहीं, उसने कहा था कि अगर देर होगी तो वो फोन करेगा। आप सुकून से बैठ जाए, आ जाएंगे। कैसी लापरवाह औरत हो तुम। तुम्हें कोई फिक्र नहीं है जवान लड़की घर से बाहर है। जवान लड़की अपने मंगेतर के साथ गई है। मंगेतर जो उसका तायाजाद है, जिसके साथ जाने की इजाजत आपने दी है। तसल्ली रखे, आ जाएंगे। 10 मिनट और देर हुई ना तो मैं भाईजान के घर चला जाऊंगा। आपको नवेद बदीमा के लिए ठीक लगता है? ये कैसा सवाल? उसका बहुत सख्त मिजाज है। बदीमा मुझे उसके साथ खुश नहीं लग रही। वदीमा की खुशी मुझसे बेहतर कोई जान ही नहीं सकता। सारे शौहर सख्त मिजाज होते हैं, खुश रहेगी वो। मैं भाईजान के नंबर पे फोन करता हूँ, नवेद तो फोन ही नहीं उठा रहा। भाईजान, नवीद से बात हुई आपकी? वदीमा जी। देखो, मैंने शायद उस समय कुछ ज़्यादा गलत कह दिया होगा तुम्हें। वैसे तो मुझे तुमसे कोई माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए, लेकिन आई एम सॉरी। आई होप तुमने माइंड नहीं किया होगा। जी। ख्याल रखता हूँ तुम्हारा। बीवी बनोगी तुम मेरी। देखो, मैं नहीं चाहता कि शादी के बाद हमारे बीच में कोई गलत फहमी हो। You get my point, right? जी। वैसे तो मैंने तुम्हारे साथ और भी बहुत सी बातें करनी थी, लेकिन फिर किसी और दिन से ही। हम बहुत जल्द फिर मिलोगे। जी ठीक है। मैं अब जाऊँ? जाओ। ये लोग तो अभी तक आए नहीं, मैं भाईजान की तरफ जा रहा हूँ। अगर बेल बजे तो कैमरे में पहले देखना और ये ग्रिल बंद कर लो। आओ। इतनी देर क्यों कर दी? कितना परेशान हो गया था मैं। सॉरी अब्बू। सॉरी मेरे सवाल का जवाब नहीं है। कहाँ रह गए थे?
नवीद मुझे मॉल लेकर गया था। फिर का क्या मतलब? अपनी मर्जी से तो नहीं गई थी, नहीं भेजना था कि इतने सवाल करने थे। बाप मुझसे पूछ सकता मुझसे? जो पूछना था पूछ लिया। चलो अपने कमरे में। एक दिन ना हाथ भरोगी तुम, तुम्हारी इन लापरवाहियों की वजह से ना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। माफ कर दे खुदा के वास्ते। माफ करने खुदा के वास्ते। और अगर पुलिस आ जाती ना तो वो छितर मारती कि मेरी 7 नस्लें किसी सख्त कुर्सी पर नहीं बैठ पाती। कुछ नहीं होता यार, हमारी नीयत साफ है। मुझे पता तो है वो लड़की कितनी परेशान है, जल्लाद है उसका बाप, जल्लाद। और मैं भी तो थाने से होकर आया हूँ, बस इरादे मजबूत होने चाहिए। भाईजान आपकी तो होगी शादी, शादी में बजेगा बैंड। ये मेरा बैंड किस खुशी में बजवा रहा है? क्योंकि तू मेरा दोस्त है ना यार। मोहब्बत किसी भी कीमत पे ले महंगी नहीं होती। एक बात तो है, उसका बाप जल्लाद है सो है, उसका मंगेतर भी उन लोगों में से है जो 25 साल की उम्र में 50 साल के हो जाते। इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा ख्याल किया कर। काश मोहब्बत का अक्ल से कोई ताल्लुक होता, दोनों थोड़ी देर बैठते, एक दूसरे से डिस्कशन करते, कोई डिसीजन निकालते। लेकिन अफसोस मोहब्बत अक्ल की दुश्मन है और तेरा ये दोस्त अब मजबूर है। कैसा लगा नवीद? जैसा वो था, जैसा वो है, पर जैसा वो हमेशा रहेगा। कैसा? अम्मी आपको याद है जब बचपन में बाबा के चाचा से मसले शुरू नहीं हुए थे, हम उनके घर काफ़ी जाते थे। याद है। बचपन में जब हम सब बच्चे इकट्ठे गेम खेलते थे ना, वो कहता था कि मैं लीडर बनूंगा। वो हम सब बच्चों पे रोक झाड़ता था, ढोल से मारता था, हमें डराता था। हम सब बच्चों को वो अच्छा नहीं लगता था, बहुत बुरा लीडर था वो। और वो आज भी बिल्कुल वैसा ही है। जब बचपन गुजर गया है और वो भी बदल चुका होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। पहले मुझे शक था, अब मिलके यकीन है कि बिल्कुल बाबा जैसा ही है। वो ही डिमांड्स, ख्याल रखने के नाम पर अपना हुक्म चलाना। मेरा वजूद उसकी और बाबा की ख्वाहिशों के बीच में कहीं मर चुका है। मैं खुद कुछ नहीं हूं। उसमें कोई तो अच्छी बात होगी। अच्छी बात की ना उसने कहा कि तुम्हारा बाप बिल्कुल ठीक करता है, तुम्हें पाबंदियों में रखता है। लाइक नहीं हो तुम? मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगी तुम्हारी पढ़ाई को लेकर। अपने दिल को तसल्ली देने के लिए आप बिल्कुल बात कीजिए, लेकिन मुझे उनसे कोई उम्मीद नहीं। कल से वदीमा यूनिवर्सिटी पढ़ने जाएगी। क्या कहा तुम? मैंने जो कहा आपने ठीक ठीक सुना। तुम्हें पता है ना कि वो आवारा लोफर लड़का हाथ धोकर हमारी वदीमा के पीछे पड़ा हुआ है। शादी होने वाली है, इस कैद से
थोड़ी देर की रिहाई मिलती है, वो भी हमने बंद कर दी। अब बहुत हो गया। कल से वो मेरे साथ यूनिवर्सिटी जाएगी बस। जब मैं मर जाऊंगा ना तो अपनी मर्जी अपनी बेटी पर चला ले। जब तक मैं जिंदा हूं इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगा। सही? इसके भी पर निकल आए भाई। आज पहली बार एहसास हो रहा है कि हेलो सुनकर भी कोई इतना खुश हो सकता है। अगर तुम मेरा चेहरा देख लो ना इस वक्त तो तुम्हें अंदाजा होगा कि मैं बिल्कुल ऐसे ही खुश हूं जैसे किसी बच्चे का खोया हुआ खिलौना उससे मिल गया। अच्छा सुनो, तुम्हें फोन घर में ले जाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? अब तुम अगर फोन पे गर्दन हिलाओगी तो मुझे कैसे पता चलेगा? नहीं। और वो तुम्हारा मंगेतर क्या नाम है उसका? नवीद। उसने कुछ कहा तो नहीं? तुम्हारे आंसू बहुत कीमती है, इन्हें संभाल के रखो। वो कहता है कि मैं बेकार हूँ। अरे उसे क्या पता कि तुम क्या हो? मेरी आंखों से देखो, तुम्हें खुद से प्यार हो जाएगा। बस तुम ऐसी मुस्कुराती रहा करो। विदिमा, विदिमा बेटा सुबह हो गई, उठ जाओ। विदिमा, 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 क्या बात है? तबीयत ठीक है? जी अभी मैं ठीक हूँ। अच्छा, मैं किचन में जा रही हूँ, जल नहा धो के नीचे आ जाओ। मैं आ रही हूँ। भाई नसीम, कितनी बार मैंने तुम्हें समझाया, जब एक अंडे में से 2 जर्दियां निकले तो अपने लिए अलग से अंडा मत बनाया करो। वही रिस्क की बेहुरमती होती है। और मैंने आपको कितनी दफा बताया कि अपनी कबाड़ी वाली सोच घर से बाहर छोड़ कर आया करें। मैडम, ये जो सोच है ना, इसी की वजह से आप इस खूबसूरत बंगले में रह रही है, ये ऐश और आराम की जिंदगी गुजार रही हैं।
इस कबाड़िए की वजह से। अरे मैं तो अब भी ये सोचता हूं कि काश तुम्हारी बजाय मेरी शादी किसी सुगड़ किस्म की औरत से हुई होती तो मैं यहाँ से क्या होता। कैसी बातें करें, कुछ तो लिहाज करें, बच्चे बड़े हो गए अब। अस्सलाम वालेकुम। नवीन यार एक गिलास और लियो प्लीज। बैठी रहो। तबेला खोला है, जी या तुमने भैंस पाल रखी है? यार एक गिलास दूध का तुम 1 मिनट में टकर गए। ये जो 1 गिलास दूध है ना, इससे 5 लोगों की चाय बनती है। तो क्या कर रहे हो भैया? आपका कसूर नहीं है अब्बा, वो एक्चुअली मैंने आपकी लॉटरी खुलने से रोक दी ना। कौन सी मनूस गई थी जब तुम पैदा हुए थे? अम्मी आपने मेरे साथ वदीमों के घर जाना है।